जी बच्चों, अगर तमाम बच्चे तकरीबन आ चुके हैं तो मैं इस पॉइंट पर बात करना शुरू करूं। मुझे 10th पॉइंट पर 10th अप्रैल पर एक दो लोगों के और कमेंट्स आ जाएं, एक दो लोगों से और मैं शेयर कर लूं तो फिर मैं फाइनलाइज करता हूं इसको। क्योंकि मैं भरपूर मौका देना चाह रहा हूं तमाम क्लास को कि अगर सब लोग मुझे आंसर फाइनल बता सकें तो। मोहम्मद ताहा नदीम साहब से तो अब हम बाद में आराम से बात करेंगे, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा। और ज़ारा, आप फिर गलत आईडी से आई हैं। सर आप नाम सही है? जी सर, क्या कह रहे हैं आप सर? सर मैं पूछा हूँ आपसे कि नाम आप सही लिखा हुआ है? सर पहले क्या लिखा हुआ था नाम? सर मेरा जितना ख्याल है मैंने तो मोहम्मद ताहा नदीम ही लिखा था। तो और अभी क्या लिखा हुआ है? अभी भी सेम है, बस आपने कहा था कि पहले आपने नाम देखे अपने क्या लिखा हुआ। सर मैंने ये क्यों कहा था? किस बात पे कहा था? आप समझे नहीं मेरी बात। बड़ी गहरी बात की थी मैंने सर। सर आपने मुझे, जब मैंने कहा पूरी क्लास से कि हैंड रेस करें और आपने काम नहीं किया हुआ, तो आपने हैंड रेस नहीं किया। और जब मैं आके आपसे पूछता हूँ तो आप बोलते हैं सर काम नहीं किया हुआ मैंने। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे। सर सॉरी, लेकिन उस वक्त मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं था मतलब यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा वो हो गया। चलें सर, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। मैं आप लोगों की तमाम बातें मान लेता हूँ हमेशा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग जो हैं, मैं आपको ये तरगीब देता हूँ, मोटिवेशन इस बात पे मैं करता हूँ कि हमेशा सच बोला करें। चलें, आप सच बोल रहे हैं, इस बात को सच मान लेता हूँ आपकी। और जब आपने काम नहीं किया ये कहा तो जब तब भी आपने सच कहा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लेकिन सर आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है सर, मैं आपको सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ। सर आप मेहनत करें, वरना आप कॉमर्स में वो नहीं कर पाएंगे जो एक फील्ड का हक होता है। जब आप इस फील्ड का हक अदा नहीं कर पाएंगे ना, फिर आपका दिल भर जाएगा, आप कुछ अरसे बाद बोलेंगे मुझे कॉमर्स भी नहीं पढ़नी है, बेकार होती है कॉमर्स। किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। बाकी सारे सब्जेक्ट को फिर आप नॉर्मल लेके चलते हैं, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट होता है जिस पर आप मैक्सिमम तवज्जो देते हैं। सर मुझे नहीं लगता कि आप अकाउंटिंग जैसे कोर सब्जेक्ट पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स पे क्या कर रहे होंगे। तो मेरा ओपिनियन है सर, आप इसकी रिस्पेक्ट करें या ना करें वो आपका मसला, आप इसको माने या ना माने। लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे लग रहा है कि आप टाइम नहीं देते पढ़ाई को। प्लीज़ ज़रा पढ़ाई को टाइम दें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तलाल बिन आमिर साहब, सर ज़रा अमाउंट शेयर थैंक कर यू दें। सर। तलाल बिन आमिर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसकी अमाउंट शेयर कर दें सर, बस सिर्फ अमाउंट। सर जी सर मैंने कैश में 2940 लिखा है और सेल्स डिस्काउंट 58 लिखा है। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शीज़ा अजहर, अनम्यूट कर लें बेटा। आपका तो माइक शुरू से लेके आज तक खराब है, सही हो गया क्या? शीज़ा अजहर क्लास में है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके मशहूद भाई, आप बताएं। चलें यार, बड़ी माजरत चाहता हूँ मशहूद भाई। असल में ना आप तीन लोग एक साथ हैं, मोहम्मद हरमैन, मोहम्मद मशहूद, मोहम्मद जी रोमान सर। और मोहम्मद ताहा नदीम, चार लोग हैं ना असल में। तो वो बस मैं कहता हूँ यार, वो किसी एक से पूछ लो, पार्टी तो एक ही है। बताओ, चलो बताओ मशहूद। सर मेरा जो डिस्काउंट मैंने निकाला है 58.8 आ रहा था, जिसको मैंने 59 करके कैश में मैंने लिख दिया 2881। ओके मेरा बच्चा, ओके, सही है। सुन लिया मैंने आपका जवाब और आपको भी मौका दे दिया। जी जनाब अली, मैंने किसका नाम लिया था? शीज़ा अजहर। शीज़ा अजहर को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ज़ारा। शीज़ा अजहर, आप क्लास में हैं? शीज़ा अजहर मेरा ख्याल है एब्सेंट है ना?
शीजा सर लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्लास में हैं? मेरी आवाज कट रही है? भाई मेरी आवाज तो नहीं कट रही मिनाल, बिल्कुल सबके पास मेरी आवाज सही जा रही है, बेहतरीन। आप रीज्वाइन कर लीजिए मिनाल, शाबाश, जल्दी से रीज्वाइन कर लें फौरन। शीजा आपसे मैंने पूछा आप क्लास में हैं बेटा? शीजा क्लास में नहीं है, तो पहली बात तो ये कि आप लोग पहले मैसेज में भी जरा देख लीजिएगा कि शीजा एब्सेंट है, और सेकंड मीटिंग में भी शीजा नजर नहीं आ रही, ठीक है? वॉलंटियर जरा नोट कर लीजिएगा, शीजा को एक मौका और देंगे, एब्सेंट है वो क्लास में। सैयदा जहरा, आप अमाउंट शेयर करेंगी? काफी टाइम लग गया इसके ऊपर ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड, एक पॉइंट के ऊपर। अच्छा अच्छा ओके, हाँ जी। अमल, अमल और मनाहिल दोनों ने सेम काम किया है तो कोई एक शेयर कर दे, और अलग अलग है दोनों के अमाउंट तो फिर दोनों बता दें जी। अमल और मनाहिल, सैयदा अमल सैयदा मनाहिल, आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से 10th अप्रैल के वैल्यूज शेयर कर दें बेटा। सर 2940 उसका वो है, मतलब रिसीव्ड चेक की अमाउंट है, और 2% 98 था शायद, मैं लिखा नहीं है। 2% क्या लिखा है आपने, सॉरी? 98। 98? ये कैसे निकाला है मेरा बच्चा? 2% आपने कैसे निकाला है, थोड़ा सा बताओगी अमल? 98 कैसे निकाला है? और मनाहिल ने, सैयदा मनाहिल ने यही वैल्यूज लिखी हुई हैं? नहीं सर 58.8 है, अच्छा जी, लेकिन 0.8 नहीं लिखेंगे। अच्छा जी। अब जिन्होंने मुझे 60 वैल्यू बताई और राउंडिंग करके नहीं बताई, सुन रहे हैं मेरी बात? जिन्होंने मुझे अमाउंट बताई 6060 और राउंडिंग करके नहीं बताई, वो हैंड रेस कर लें। राउंडिंग करके नहीं बताई है, ये याद रखिएगा, राउंडिंग नहीं किए। ओके, रोहान, माहम, करीम, आयशा, अब्दुल गफ्फार, अली मोहम्मद, इलियान, समर। ओके जी सर जी। सर मैं भी हूँ, वो मुझे रेस हैंड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है लैपटॉप में, इसलिए मैंने आपको माइक ऑन करके बताया। आरिफा को हैंड रेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा? अच्छा चलो नहीं ठीक सर, है। असल में मैं पहली ओके, बार लैपटॉप का क्लास ले रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे अच्छा वो अच्छा अच्छा, ऑप्शन ओके, नहीं नजर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, उधर ऑप्शन तो वहीं उसमें डाउन साइड पे होता है, नजर आ जाएगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ढूंढते रहे, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहले तो मैं आप 4 5 6 7 8 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 60 आंसर निकाला। इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ आपका कि आपने 60 करेक्ट आंसर कंप्यूट किया। वो तमाम लोग जिन्होंने 2940 में से 58 को माइनस किया है, वो तो बहुत ही शदीद गलत है, माजरत के साथ, बहुत शदीद गलत है, शदीद, इतने गलत कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि अफसोस का मुकाम यह है कि यहाँ लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से चेक लिया 2940 का। जब हमने चेक 2940 का ले लिया तो इसके बाद फिर हमने उसे डिस्काउंट दिया नहीं, इसका मतलब है 2940 का चेक लिया है, 2% डिस्काउंट देने के बाद, आफ्टर अलाउइंग 2% कैश डिस्काउंट। लेकिन कुर्बान जाऊं अंग्रेजी पे आपकी भाई, कि आप लोग अंग्रेजी बोलने में तो बड़े माहिर हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है वो आपको समझ में नहीं आती क्या लिखी है, पता नहीं सर क्या पढ़ते हैं आप। जी फरमाइए। सर मैंने ये लिख के काटा है। सर बस अब जो हो गया सर वो तो हो गया, क्या ख्याल है, अब तो बस समझे मेरी जी बात, सर। सही है? मेरी बात समझे, देखें समझ आ गई ना, अगर अगर आपने किया था पहले और आपने सही किया था तो आप यकीनन उस पर कंसेंसस बना लेंगे मेरे साथ, अदरवाइज आर्गुमेंट ही आर्गुमेंट होने चाहिए ताकि हम उस चीज को समझें। जी मेरे बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों में से जिसने 2940 कैश के कॉलम में नहीं लिखा उसने तो बहुत ही बड़ा जुल्म किया। क्यों? क्योंकि
इतना क्लियरली लिखा हुआ है कि एक चेक ले रहे हैं कस्टमर से 2940 का, तो कस्टमर से चेक लेके 2940 का, फिर उसे बोल रहे होंगे अच्छा ये लो, ये पैसे हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं ना 2%, ये लो 2940 में से ये लो पैसे ले जाओ हमसे। कुर्बान जाऊं भाई आपकी अकल पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2940 तो डिस्काउंट के बाद हमें मिला है, और कितने % डिस्काउंट के बाद मिला है? 2% डिस्काउंट के बाद। तो जिन बच्चों ने 2940 कैश में बोला वो करेक्ट हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 2940 कैश के कॉलम में बोला, लेकिन सुनिएगा जरा, जिन्होंने 2940 कैश के कॉलम में तो बोला लेकिन डिस्काउंट 58 बोला, 59 बोला, वो भी गलत है माजरत के साथ। तो सही कौन है? जिन्होंने 60 बोला। अब ये 60 कैसे आया? मैंने तो नहीं कहा कि 3000 का ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने कब कहा? अक्सा आप जो कह रही हैं जरा वो अनम्यूट करके बोलें। सर तो 3000 का 2% निकालते हैं तो ही कैश 2940 बचता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका सवाल नहीं तो आया। इसका मतलब यही हुआ, हाँ हाँ, यानी इसका मतलब यही हुआ कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि ट्रेड रिसीवेबल जरूर 3000 होगा तो हमने उसका माइनस कर लिया, वरना उसूलन तो यही एक्यूरेट होना चाहिए ना कि हमने उसमें से माइनस किया 2% 2940 में से, फिर जो जवाब आया वो हमारा सेल्स डिस्काउंट होगा। 2940 का 2% निकाल कर जब माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2940 इज अमाउंट ऑफ इनवॉइस। बट यहाँ तो नहीं लिखा हुआ कि ये इनवॉइस की अमाउंट है, यहाँ ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो है रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर 2940 रिसीव्ड आफ्टर 2% डिस्काउंट। यहाँ तो लिखा है एक चेक मिला कस्टमर से 2940 का। देखिए यही तो फर्क समझना है आपने पिछले सवालों में और इस सवाल में। मैं एक बार फिर इस चीज को हाईलाइट करता हूँ, आप अंदाजा करें कि मैं इतनी बड़ी क्लास अभी तक हो गई है मेरी सिर्फ इस 10 तारीख के ऊपर। क्यों मैं हर बच्चे का ओपिनियन ले रहा हूँ? आखिर क्यों? क्या आप खुदा ना खास्ता मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आप नोट कीजिए, पिछले सवालात पे आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ लिखा था एक चेक मिला बाबर कंपनी से, इनवॉइस 8000 है, लेस 2% डिस्काउंट। तो अब चेक की अमाउंट नहीं दी हुई, तो चेक की अमाउंट निकालने के लिए 8000 का 2% लिया, उसे 8000 में से माइनस किया, फिर अमाउंट आई हमारे पास 160 डिस्काउंट निकला था अगर आपको याद हो। सही है, 160 निकलेगा ना बेटा? 8000 का 2% आजकल 160 आ रहा है हमारी तरफ। हाँ, तो इसी तरह फिर हमने और भी पॉइंट पढ़े। यस सर इसका मतलब कि हमने जो चेक रिसीव किया वो 2% के बाद रिसीव किया ना, मतलब 2% देकर रिसीव किया। मेरा बेटा फातिमा इतना क्लियर तो लिखा है आफ्टर अलाउइंग। और क्या चाहिए हमें? और किस तरह की अंग्रेजी चाहिए? आफ्टर अलाउइंग 2% कैश डिस्काउंट। एक चेक मिला इतने रुपए का 2% कैश डिस्काउंट देने के बाद। सिंपल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है, अक्सा की बात से जो मुझे समझ आ रहा है, जो मुझे अक्सा की बात लग रही है, अक्सा ये सोच रही है कि सर हम फर्ज कर रहे हैं। अक्सा कह रही है सर हम फर्ज कर रहे हैं कि हमें 3000 रुपए लेने थे। तो मैं कहता हूं अक्सा फर्ज ना करो, ये तो फर्ज तो तुक्का हो जाएगा। इस तरह क्या हर इंसान फर्ज ही करता रहेगा बैठे हुए? फर्ज ना करो, जिस जो अमाउंट तुम्हें लेनी थी उसे तुम कह दो एक्स। सही है भाई? जो अमाउंट तुम्हें लेनी थी दैट इज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को तुम कह दो एक्स। सही है? इस यानी इनवॉइस की अमाउंट, इनवॉइस कह दूं और अच्छा हो जाएगा, जापानी काम हो जाएगा। क्या ख्याल है? आओ जरा इसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से इस पॉइंट को। यानी इनवॉइस की अमाउंट, इनवॉइस की अमाउंट थी एक्स जो कि नहीं पता। इस इनवॉइस की अमाउंट पर ये मल्टीप्लाई की साइन है, राइट? ये एक्स लिखा है मैंने, या बोलो तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, ये ज्यादा अच्छा है। ओके, इनवॉइस की अमाउंट का हमने लिया होगा कितने % डिस्काउंट? डिस्काउंट लगाया होगा कितने % मेरा बेटा? 2%। 2% का मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिखता हूँ जापानी स्टाइल से पूरा बेहतरीन समझाने वाले अंदाज से, 2 डिवाइडेड बाय 100। सही है भाई? तो फिर आया होगा इज इक्वल टू, क्या आया होगा? आज नहीं पता क्या आया होगा। सही है? डिस्काउंट की अमाउंट भी तो नहीं पता ना एक तरीके से, या पता है? 2940 कैसे बना? अरे भाई खुदा का वास्ता,
एक अमाउंट है, ये देख लो। तुम लोग तो बहुत ही बच्चे हो मैथमेटिक्स में भाई, क्या कर रहे हो? ये तो छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स। 8000 था जो अभी एग्जाम्पल में दिखा रहा था, याद है? 8000 का 2%, ये छाप दिया मैंने। क्या बनता है लिखवाओ मुझे जरा। अबे अजीमुल मर्तबत लोगों, क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी मिस्टेक्स। 7 ये बनता है 160। याद आया? सवाल दोबारा ले आके दिखाऊं? क्या कर रहे हो तुम सब? ये लो, ये सवाल तो अभी हम कर रहे हैं 15। ये वो सवाल है जिसमें तुम 160 निकाल चुके हो। क्या हो गया? 8000 का 2% 160। फिर क्या किया था? 8000 का 2% 160 लेने के बाद 8000 में से उसे, बोलो, 8000 में से उसे क्या किया था? अटेंडेंस लेनी है, याद रखना वॉलेंटियर्स जी। 8000 से माइनस किया था उसे, माइनस जी। आ जाओ। तो इसका मतलब है 8000 में से, अब मैं एरो बना के दिखाऊं यहाँ पर क्या? हाँ बना देता हूँ, चलो क्या याद करोगे? ये लो भाई शेप, और ये आ गया जनाब अली खूबसूरत सा या जैसा भी हो एरो। कर्व वाला एरो कहाँ है भाई? सर ऊपर टॉप वाली रो में है। नहीं ये वाला एरो नहीं, कर्व वाला चाहिए हमें। कर्व वाला नहीं है। अ, 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 जनाब बनाना पड़ेगा मुझे कर्व वाला एरो तो बड़ी मेहनत से। ये हो गया ना जापानी स्टाइल, क्या ख्याल है? फिर इस अमाउंट में से इसे क्या कर दिया हमने? माइनस। तो हमारे पास ये जो अमाउंट आई, माइनस करने के बाद वो आई चेक की अमाउंट। सही है भाई? कितनी आई? 7840। समझ आता है? अब मुझे देख के बताएं, जो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वहां पर उसने ये तो बोला है 2% डिस्काउंट। सही है? हाँ जी। अच्छा, मैं कह रहा हूं यहां पर उसने बिल, भाई इनवॉइस की डेफिनेशन सिंपल, बिल। बिल जब आप सामान खरीदते हैं या किसी को सामान बेचते हैं तो आप एक बिल बना के देते हैं। इनवॉइस हुर्फ आम में कहते हैं पाकिस्तान में पर्ची यानी बिल बना के देते हैं आप, ठीक है? तो ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट नहीं पता, इसका 2% लेते हैं डिस्काउंट, वो भी नहीं पता, और क्या पता है? 2940। अब मुझे बताएं, थोड़ी देर के लिए आपको यही फर्ज करवा देता हूं ना। देखें एक बात समझ लीजिए सब लोग, मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल सा रूल है, आप सब जानते भी हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहाँ पर समझाने के लिए। इस बात को समझ लें, ये जिंदगी में आगे भी बहुत काम आएगी, और आप सब जानते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं। लेट सपोज ये मैंने लिखा है जनाब 500, ये मैंने लिखा है 200, और मैंने इसमें से इसे किया है माइनस, और मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया 300। कितना सिंपल लग रहा है ना ये आपको देखने में? यस सर, ये तो बहुत बचकाना सी बात है, ये क्या आप ये पढ़ा रहे हैं खुदा ना खास्ता हमें? अच्छा, अब सुने मेरी बात ध्यान से ना, मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट बात बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो ये पढ़ा दूं, ये भी समझ में आएगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा नहीं। आप आ जाएं, मैं फिर करता हूँ जी, आ जाएं, जल्दी आ जाएं, शाबाश, जरा जल्दी आ जाएं, शाबाश। मैं लेकिन ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, अगर आप किसी तरह रुक सकते हैं तो रुक जाएं, अगर किसी तरह, वरना फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा। अच्छा देखें, काम की बात यह है प्यारे बच्चों कि ये 500 में से 200 माइनस करो, 300 पता चल जाता है। इसमें से मैं कोई भी एक अमाउंट, अगर ये एग्जाम्पल है मेरी, इसको मैं यहाँ ले आया जरा कॉपी करके, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और अब इसमें से मैं एक चीज गायब कर दूं मिसाल के तौर पर, तो वो दूसरी चीज जो मैंने गायब की है वो मालूम करना आसान है मुश्किल? बोलो। आसान है। ओके, मैंने वापस लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था -200, मैं ये गायब कर देता हूँ,
मालूम करना आसान है मुश्किल? हाँ, अक्षर ने आप काम की बात कर दी, मैं डायरेक्ट वही लिख दूं। अक्षर ने बोला सर आप ऐसा करें दोनों को गायब कर दें, यानी इसे भी गायब कर दें क्वेश्चन मार्क और इसे भी गायब कर दें। अब बोले मुश्किल है आसान? क्योंकि पता नहीं कितनी करोड़ एजम्पशन बन सकती हैं कि यहाँ पर ये होगा, इसमें से ये माइनस हुआ होगा, ये बचा होगा, यहाँ पे ये होगा, इसमें से ये प्लस हुआ होगा, ये आया होगा, इसमें से ये माइनस हुआ होगा, ये आया होगा। पता नहीं कितनी एजम्पशन बन सकती हैं भाई। माइनस में भी ये माइनस क्या अमाउंट है नहीं पता, और ये पॉजिटिव, और इसमें से माइनस करके 300 बचा, पता नहीं कितनी एजम्पशन। दुनिया का कोई कंप्यूटर भी ऐसा नहीं है जो जवाब बता सके। सही है? तो फिर जब ऐसा होता है, और अभी हमारे सामने ऐसा ही है, अगर आप गौर से देखें। है सर कैसे? देख लो, ये जो एजम्पशन है, अगर तुम देखो 8000 में से माइनस कर रहे हो 7840, तो तुम्हारे पास 160 डिस्काउंट आ रहा है। या यूं कह लो 8000 में से 160 माइनस कर रहे हो तो तुम्हारे पास 7840 आ रहा है। यही है ना एजम्पशन? तो तुम्हें आज, अब मेरी एग्जांपल में देखो, तुम्हें ये भी नहीं पता, सही है, 8000 भी नहीं पता, तुम्हें 160 भी नहीं पता, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है सिर्फ 2940। तीन में से कितनी अमाउंट? बोलो बोलो बोलो, तीन में से कितनी अमाउंट पता है? एक। तो अब सुनना जरा मेरी बात, ये बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, ये सेकंड ईयर में भी काम आएगी और फर्स्ट ईयर में भी आगे आ सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, अभी अच्छे से सुन लोगे, जिंदगी भर दुआएं दोगे, याद रखोगे हमेशा। जब तीन में से दो अमाउंट गायब हो तो कोई कंप्यूटर दुनिया का जवाब नहीं निकाल सकता, कोई रोबोट जवाब नहीं निकाल सकता। सर हम कैसे निकालेंगे? हम भी नहीं निकाल सकते, अंडरस्टूड है, ये तय है, हम भी नहीं निकाल सकते। सर फिर आप आज कैसे निकालेंगे? जब तीन में से दो अमाउंट गायब हो और एक अमाउंट गिवन हो, तो बाकी हमें चेक करना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या वो किसी अमाउंट का किसी दूसरी अमाउंट के साथ रिलेशन डिफाइन कर रहा है। सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब तीन में से कोई दो अमाउंट गायब हो तो हमें सवाल में ये चेक करना चाहिए कि क्या वो अमाउंट्स का रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आज आप यहाँ देखें तो वो कह रहा है कि अगर ये हमें दोनों अमाउंट गायब हैं, अगर ये हमें दोनों अमाउंट नहीं पता। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें, इसकी एग्जाम्पल बनाएं और हम यूं कहें कि भाई हमें जनाब ये भी नहीं पता, और इसमें से माइनस माइनस जो होगा ये भी नहीं पता, माइनस होगा जो वो भी नहीं पता, और जो आंसर आया 2940 वो पता है। तो भाई हम ये कहते हैं कि ये 2940 जो आया है, ये इसमें से ये माइनस करके आया है, क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? इन अमाउंट्स का आपस में कोई रिलेशन है? तो आप बोलते हैं यस सर है। क्या रिलेशन है जरा देखें ना गौर से। दिस अमाउंट is 2%, this amount is 2% of which amount? बोलें। ओके फलक बताइए, ये अमाउंट डिस्काउंट की अमाउंट, यानी यहाँ डिस्काउंट है ना? क्या ख्याल है? यहाँ डिस्काउंट है, एग्रीड? बनाओ इसको मैं एग्जाम्पल को दोबारा, ये लें यहाँ लिखता हूं, जैसे 2940 आया है, ये कौन सी अमाउंट है? ट्रेड रिसीवेबल। ये कौन सी अमाउंट है? डिस्काउंट। और ये है चेक की अमाउंट। सही है भाई? तो हमें चेक की अमाउंट पता है, डिस्काउंट की अमाउंट नहीं पता, लेकिन डिस्काउंट का रिलेशन पता है। क्या है डिस्काउंट का रिलेशन जरा बताना भाई। डिस्काउंट का रिलेशन है 2%। अच्छा मैंने 2 तो लिख दिया, लेकिन किसका 2%? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बोलो किसका 2%? बोलो 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब है आपको पता है कि जिस चीज से रिलेशन होता है वो कितने परसेंट होती है हमेशा। जैसे इस अमाउंट का रिलेशन ट्रेड रिसीवेबल के साथ है, तो ट्रेड रिसीवेबल खुद कितने परसेंट होगा बता सकते हैं आप मुझे? यस एग्जैक्टली, मनाहिल ने बताया मुझे, तहा ने बताया मुझे। जिन्हें नहीं पता वो गौर से सुन लें कि जब कोई अमाउंट का रिलेशन किसी अमाउंट के साथ हो तो जिस चीज के साथ रिलेशन है वो हमेशा 100% होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अकाउंटिंग या किसी भी सब्जेक्ट में जो है जनाब 100 मार्क्स में से जो है वो 75 मार्क्स लाते हैं, तो आप कहते हैं मेरे 75% मार्क्स आए। सही है? यानी आप टोटल मार्क्स से उसका रिलेशन बनाते हैं। तो अगर आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएं तो आप कहते हैं मेरे 100% मार्क्स आए। सही है? ऐसे ही कहते हैं। तो आज यहाँ ये 2% डिस्काउंट जो भी है वो इस अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल का 100 यानी 2% है, और ये ट्रेड रिसीवेबल खुद 100% है। अब इन दोनों की परसेंटेज डिफाइन हो गई, तो मेरा ख्याल है इसकी परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हैं आप। 2940 खुद कितने परसेंट होगा बोलें? 102। अल्लाह माफ करे, हम इसमें इसे प्लस करते हैं। अक्सा बेटे
हम इसमें से प्लस करते हैं मेरा बच्चा, हाँ, तो फिर ये कितना होगा 98%। सर ये क्या कर रहे हैं हम, ड्रामेबाजी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, पूरा माहौल बना के समझा रहा हूँ कि जब 3 में से कोई 2 अमाउंट पता ना हो तो बेटा कोई भी मालूम नहीं कर सकता। और मालूम करने का तरीका क्या होगा कि किसी एक अमाउंट का रिलेशन दिया होगा, जैसे कि अभी दिया हुआ है 2%, और ये 2% क्लियरली गिवन है, अंडरस्टूड है कि ट्रेड रिसीवेबल के साथ है। तो ट्रेड रिसीवेबल 100, डिस्काउंट 2%, माइनस होने के बाद 98% आया। अब अगर ये क्लियर हो गया तो बस अब जरा सुनिएगा, ये एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर बनाता हूँ। इधर मैं अब इसकी मैं परसेंटेज बता रहा हूँ। ये 200 मैं फर्स्ट करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ ये 40% है। मैं कहता हूँ कितने परसेंट है, 40% है। किसका, इस अमाउंट का, 500 का। सही है बच्चों, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में इन्वॉल्व है। ये 40% है, 200 40% है किसका, इस अमाउंट का। तो 500 खुद कितने परसेंट है, 100%, राइट। 500 खुद कितने परसेंट है, 100%। और 300 कितना होगा, 300 कितना होगा, 60%। सही है मेरे बच्चों। अच्छा, अब मुझे ये दोनों क्वेश्चन मार्क नहीं पता, सही है, मुझे 500 भी नहीं पता, मुझे 300 भी नहीं पता। अब मैं, आप फरमाइश करें, बस सिर्फ आप मुझसे फरमाइश करें, मैं कौन सी अमाउंट मालूम करके दिखाऊं पहले, 200 या 500, बोलें पहले मालूम करके क्या दिखाऊं आपको, जवाब बताएं। अच्छा, जो मेजोरिटी कहेगी पहले वो मालूम करके दिखाते हैं। अच्छा, मेजोरिटी कह रही है पहले 200 मालूम करके दिखाएं। बस जितने मैसेज अभी तक आए पहले उनको एंटरटेन करते हैं। 200 मालूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, 200 मालूम करने के लिए हमें क्या क्या पता है जरा बताना। 200 मालूम करने के लिए हमें क्या क्या पता है जरा बताना। 200 मालूम करने के लिए हमें परसेंटेजेस पता है बस, और कुछ भी नहीं पता। सही है, 200 मालूम करने के लिए हमें क्या पता है, ये मालूम करने के लिए इसकी परसेंटेज पता है। एक्सीलेंट, हाँ नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जो मालूम करना है हमें उसकी परसेंटेज पता है अब, पहले नहीं पता थी लेकिन अब पता है। ओके, तो मैंने कहा 300 की मदद से मालूम करूंगा। मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा, 300 की मदद से मालूम करूंगा। 300 मल्टीप्लाई बाय, सुन रहे हैं आप, 300 मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखा मैंने, 300 मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई, जरा गौर से देखिएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज हमेशा न्यूमरेटर में। सही है, जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज हमेशा आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 40। सर 40 क्यों लिख रहे हैं, जो मालूम कर रहा हूँ उसकी परसेंटेज लिख रहा हूँ। सही है। अच्छा, और क्या नीचे 100 लिख दूं, तबाह बर्बाद हो जाएगा बेटा अगर नीचे 100 लिख दिया आपने। सर 40% का मतलब तो यही होता है ना। अबे बेवकूफों, अगर 40% का ये मतलब होता है तो ये भी तो देखो कि जिसकी मदद से तुम मालूम कर रहे हो। चलो मैं तुम्हारी फरमाइश पे कर देता हूँ, ये लो 100 कर दिया, चेक कर लो जवाब क्या आ रहा है बेटे, 120 आएगा। ये तो होगा ना बेवकूफ, शर्मिंदगी हुई नहीं सर, शर्मिंदगी नहीं हो रही, कोई मसला नहीं, आप एंजॉय करें, आप शर्मिंदगी भी कोई एंजॉय क्या करें। ओ भाई, यहाँ तो क्या जवाब है, ये लिखा हुआ ना तुम्हारे सामने 200, मैं तो कुछ और ले आया, तो तुम्हारी वजह से लाया ना, तुमने बोला नीचे 100, तुमने मुझे मैसेज में लिख के भेजा 100, जबकि मैं बोल भी रहा हूं कि भाई जो मालूम करना उसकी परसेंटेज ऊपर, और जिसकी मदद से मालूम करें उसकी परसेंटेज नीचे। मेरे स्टेटमेंट सुन लिया आप सब लोगों ने, जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज ऊपर, जिसकी मदद से मालूम करें, किसकी मदद से मालूम कर रहे हैं, 300 की, 300 की परसेंटेज कितनी है। मशूद भाई आप क्या कह रहे हैं, आप बीआरएस पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। 60, मशूद भाई आपकी बात समझ में नहीं आई, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप चेक कर लें, अल्लाह के हुक्म से ये 200 आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन थोड़ी है, क्या हो गया मशूद भाई, कहाँ चले गए आप क्या मीटिंग से आउट हो गए थे। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आज ये 200 कैसे निकला। सही है, समझ आया, बताएं सब बच्चों को समझ आया। अच्छा जी, कुछ बच्चे बुरा मानेंगे, बोलेंगे सर आपने ना हमारी फरमाइश पूरी नहीं की, आपने 200 मालूम करके दिखाया। अब अगर मुझे 200 पता चल गया तो मैं सिंपल कहूंगा 200 सीधा काम करते हुए हो रहा था, माइनस उल्टा काम करते हुए इसे 300 को 200 के साथ क्या कर लूं, प्लस, तो 500 पता चल जाएगा। एक तरीका तो यह है। लेकिन कुछ बच्चे बुरा मान गए, उन्होंने बोला नहीं सर, पहले आप 200 नहीं, हमें क्या निकाल के दिखाएं, पहले बोलो, पहले हमें क्या निकाल के दिखाएं सर, बोलो क्या निकाल के दिखाएं पहले। उन्होंने बोला सर पहले 500 निकाल के दिखाएं। मैंने कहा 500 निकालने के लिए भी सहारा तो किसे बनाना पड़ेगा,
सहारा तो किसे बनाना पड़ेगा बोलो? 300 को 300 मल्टीप्लाई बाय माइक। अब आ गई आवाज? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि भाई ये समझ में आया डिवाइड बाय 60 क्यों लिखा है? बोलो, समझ आ गया डिवाइड बाय 60 क्यों लिखा है? आ गया। क्या कर रहे हैं हम इसमें? बेसिकली हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज ऊपर, जिसकी मदद से मालूम करना है उसकी परसेंटेज नीचे, सिंपल। अच्छा, तो भाई जवाब देख लो अल्लाह के हुक्म से क्या आ रहा है। जवाब अल्लाह के हुक्म से वही आ रहा है। वेरीफाई हो गया कि दो में से अगर हमें पता हो एक अमाउंट, दो में से अगर हमें पता हो एक अमाउंट और अमाउंट्स का पता हो आपस में क्या, बोलो अमाउंट्स का क्या पता हो आपस में, बोलो रिलेशन, तो हम आसानी बाकी दो अमाउंट मालूम कर सकते हैं। और ये नहीं कि एक और मालूम करेंगे तो तीसरी पता चलेगी, कोई से भी निकाल सकते हैं। बस मेरा ख्याल है आप बात मुकम्मल हो गई। आज तुम्हें 2940 पता है, आ जाओ एग्जाम्पल पर। आज तुम्हें 2940 पता है और ये दोनों नहीं पता, इनके रिलेशन तुम्हें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तुम क्या करो, 2940 मल्टीप्लाई बाय, डिस्काउंट निकालना चाहते हो तो 2 पर रख लो, सही है। और डिवाइडेड बाय, तुम सब क्या कर रहे थे अक्लमंद अजीमुल मर्तबत आली मकाम लोग क्या कर रहे थे, अल्लाह माफ करे, तुम सब बेवकूफ़ लोग कर रहे थे ये कि तुम लिख रहे थे 2 और डिवाइड बाय 100, इसी वजह से 58.8 और फलाना क्या आ रहा था, यहाँ आएगा 98। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा जवाब बिल्कुल एक्यूरेट आएगा 60। तो अक्षा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैंने 3000 एज्यूम किए बगैर निकाल के दिखा दिया 60। क्या ख्याल है, पूरी क्लास को जी समझ आया? सर, यकीन भी आ गया और याद भी आ गया। ये जो रिक्वायर्ड गिवन वाला फॉर्मूला था मैंने पहले पढ़ा हुआ है। चलो ओके, चलो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की याददाश्त तो वापस आई मेरे पढ़ाने से। अल्लाह अकबर। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करो। वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर ली है। रेस्ट ऑफ द क्लास प्लीज, नाउ योर टर्न। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये क्लियर हो गया तो बस अब हम जल्दी से बाकी पॉइंट पे F16 उड़ा लेते हैं, सिर्फ इस एक पॉइंट की हेलो वजह। यस बोलें, फरमाएं। सर, मैं प्रेजेंट हूँ लेकिन मेरा फ़ोन में बैटरी नहीं है तो मैं उससे लॉगिन करके मैसेज नहीं कर सकती। अटेंडेंस मार्क कर दिया आपने? नहीं ना, क्योंकि मैं लैपटॉप से मैसेज आप तक जाता नहीं और फ़ोन अभी बैटरी नहीं है तो मैं लॉगिन नहीं कर सकती उसमें। आपका मैसेज नहीं आ रहा है इधर? आपका मैसेज तो आया होगा ना जब सबके आ रहे हैं। नहीं सर, मैं यूजुअली 2 आईडी से लॉगिन इसीलिए करती हूँ ताकि एक से मैसेज कर लो और दूसरी से लैपटॉप पे क्लास ले। तो ठीक है, अभी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। इससे करके देखो, हो जाएगा मेरा ख्याल है। नहीं हो तो फिर बता दो। मैं करती हूँ, हाँ आप मत बताएं। करो, फिर मैं देख रहा हूँ। ओके, और बाकी मैं पॉइंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ज़रा क्लास चेक कर लीजिएगा। आप लोगों ने इसके बाद ये जो 2940 का चेक लिया था 12 तारीख को इसे जमा करवा दिया आपने, इसे कॉन्ट्रा एंट्री के तौर पे दोनों तरफ लिखा है आपने। रिसिप्ट साइड पे पहले वजह लिखी है कैश और बैंक के कॉलम में लिखा है 2940। पेमेंट साइड पर आपने वजह लिखी है बैंक और कैश के कॉलम में लिखा है 2940, कॉन्ट्रा एंट्री है। 20 तारीख को आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। पेमेंट साइड पर आप लोगों ने लिखा है वजह ड्राइंग और बैंक के कैश के कॉलम में अमाउंट लिखी है 2000 रुपये। 25 तारीख को आपने पेमेंट साइड पर वजह लिखी है परचेजेज और बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखी है 5000 रुपये। 28 तारीख को आप लोगों ने वजह लिखी है ट्रेड पेबल पेमेंट साइड पर और अमाउंट लिखी है परचेज डिस्काउंट के कॉलम में 80 रुपीज़ और बैंक के कॉलम में आपने लिखा है 3920। सही है, ओके। 29 तारीख को आप लोगों ने रिसिप्ट साइड पर वजह लिखी है जनाब सेल्स और कैश के कॉलम में आपने लिखा है 25,000 लिखा है, जितने जीरो थे वही कंसिडर किया है 25,000, लेकिन कैश के कॉलम में आपने लिखा होगा 23,000।
कैश के कॉलम में 23,000 लिखा और बैंक के कॉलम में 2,000 लिख दिया। यानी आपने मर्चेंडाइज बेची थी कैश पर 25,000 रुपए की, 25,000 कैश आया था, लेकिन आपने उसमें से 2,000 रुपए बैंक में जमा करवाए, तो कैश बढ़ाए सिर्फ 23,000 और बैंक को बढ़ा दीजिए 2,000 रुपीज। देखिए अब आप तहा नईम साहब आप इसको ये 25,000 ही कर लें तो ताकि पूरी क्लास का जवाब एक जैसा रहे, वरना सबका जवाब डिफर करेगा, बैलेंस डिफर कर जाएगा फिर। तो इसको सब लोग क्या कर लें, कैश 23,000 और बैंक के कॉलम में 2,000 और वजह सेल। 30 तारीख को आपने रेंट अदा किया चेक के जरिए और सैलरीज अदा की एम्प्लॉइज को, इन दोनों को अलग अलग लाइन में लिखे पेमेंट साइट पर। सुन रहे हैं आप जी? ज्यादातर लोगों ने 25,000 लिखा है जो था, तो 23,000 रुपए आप लिखें कैश के कॉलम में। भाई देखें 25,000 तो अक्सर आया था ना, तो 23,000 रुपए कैश के कॉलम में लिखो और 2,000 रुपए बैंक के कॉलम में लिख दो, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये 30 तारीख वाला पॉइंट 2 लाइनों में लिखना। एक लिखो रेंट एक्सपेंस बैंक के कॉलम में 3,000 और एक लिखो सैलरीज एक्सपेंस कैश के कॉलम में 6,000। सुन लिया? रेंट एक्सपेंस बैंक के कॉलम में 3,000 पेमेंट साइट पर और सैलरीज एक्सपेंस कैश के कॉलम में 6,000। बैलेंस आपके पास कुछ ना कुछ आ गया। अभी कितने सवाल बाकी हैं? कितने सवाल बाकी हैं? 11 और सर मैंने गलती से कह दिया था, मैं ये कहती कोई ग्रुप में इस पर डिस्कशन हुआ था तो ज्यादातर बच्चों ने इसको 2500 किया है, तो हम इसको 2500 कंसिडर कर लें, 500 कैश कॉलम में और 2000 बैंक में। बेटा बस जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, फिर मैं बैलेंस वेरीफाई नहीं करवाऊंगा, बैलेंस फिर आप लोग खुद देख लेना, सही है, क्योंकि मैंने सारे ट्रांजैक्शन बोल दिए, ठीक है। अगर आप कर चुके हैं ना ऑलरेडी, ओके आप उसको ट्रीट मतलब आप उसको रब ना करें, आप उसको रिमूव ना करें, आप जो काम किया हुआ उसको लेके चलें, ठीक है। अच्छा कितने क्वेश्चन रहेगा? 11 रह गया और 11 रह गया और 14 ऐसा ही है, 11 और 14 बाकी हैं सर, 14 और 16 बाकी है। अच्छा 11 इसका मतलब है मेरे एंड पे है, हाँ 11 मेरे एंड पे, 14 और 16 बाकी है। 7 खुद करवाएंगे। हाँ 14 और 16 बाकी है और इसके बाद पैटी कैश बुक है। अरे तो इसका मतलब है मैं 11 आज करवा ही लेता। अच्छा चलो 1 मिनट बाकी है, मैं समझा देता हूँ तुम्हें, अगर तुम लोग सुन लेते हो तो 11 करना, फिर हम कल ये बाकी तीनों सवाल तेजी से चेक कर लेंगे। 11 अगर घर पे करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मेरी बात गौर से सुनेंगे सब बच्चे, और अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेंगे, फिर हम दोबारा मीटिंग के लिए आ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी मीटिंग में खत्म कर लें, वरना आप दोबारा आ जाइएगा, मैं दोबारा ये मीटिंग शुरू कर लूंगा। 1 मिनट बाकी है, लेकिन आपकी अगली क्लास में तकरीबन 4-5 मिनट बाकी है ना, तो आप दोबारा आ जाइएगा अगर मीटिंग खत्म हो जाए। मेरी बात गौर से सुनेंगे आप सब बच्चे, हाँ, वरना नहीं समझ आया तो जिम्मेदार खुद। क्वेश्चन नंबर 11 में आप पता है क्या करेंगे अपने घरों पर, जब आप इसकी कैश बुक बनाएंगे ना, तो आप बैंक का कॉलम बनाकर इसके अंदर फर्दर 2 कॉलम बनाएंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं सुन रहे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये काम करके ये लीजिए, ज्यादा देर नहीं लगेगी अल्लाह के हुक्म से। जब आप कैश बुक बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 11। क्वेश्चन नंबर 11 की कैश बुक जो आप बनाएंगे, तो आप बैंक के कॉलम के अंदर फर्दर 2 कॉलम बनाएंगे इसके अंदर। सुन रहे हैं? सर क्यों बनाएंगे बैंक के कॉलम के अंदर 2 कॉलम? बैंक के कॉलम के अंदर पहला कॉलम होगा HBL। आज आप 2 बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो HBL का हिसाब किताब अलग और MCB बैंक अकाउंट का हिसाब किताब अलग। सवाल के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है सेपरेट बैंक अकाउंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिस्काउंट वैसी रहेगा, कैश वैसी